ओ सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो एक ऐसा द्रव्य है जिसका पूरा समाज ही दीवाना हुआ पड़ा है और उसका नाम है चाय। और एक ऐसी लोकोक्ति बन चुकी है ये। व्यक्ति जब भी किसी को समाज में मिलना होता है, किसी के घर जाना होता है, तो व्यक्ति एक ही बात पूछता है कि भैया चाय लेंगे आप? चाय जरूर आप लेकर के जाना। तो इस प्रकार से ये चाय समाज में एक ऐसा शब्द बन चुका है। अगर कोई व्यक्ति इसको ना भी पूछे तो व्यक्ति कहता था कि देखो आज उसने मुझे चाय ही नहीं पूछी। ऐसी ऐसी हमारे दिमाग में भ्रांतियां ये चल रही हैं। वास्तव में चाय है क्या? चाय एक ऐसा द्रव्य है जो काफ़ी तासीर में काफ़ी गर्म है, जिसका सेवन अगर हम करते हैं तो हमारे लीवर को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। लीवर में उससे गर्मी हो जाती है, पित्त बढ़ जाती है शरीर में उससे। और यहाँ तक कि ज़्यादा सेवन करने वालों को ये पीलिया तक भी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो लीवर है इससे काफ़ी प्रभावित होता है। दिक्कत आती है उसको, लीवर में काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है। तो इसकी खोज कहाँ हुई, ये सब लोगों ने यूट्यूब पे काफ़ी सुन रखा है कि ये कहाँ से आई। और सबको पता है कि अंग्रेज़ इसको यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ भारत में लेकर के आए। और क्योंकि वो ठंडा इलाका है, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी ठंडे हैं, कोल्ड हैं, वो वहाँ ठंड रहती है। तो उनको क्या है कि वहाँ बाहर हवा में ही इतनी नमी है, ठंड है। उसके फलस्वरूप वो ठंडी हवा हमारे भीतर भी जाती है, तो अंतःकरण में भी सब ठंडक ही रहती है। तो उस ठंड से जो प्रभाव उसका कम लगे, तो उसके लिए वहाँ पे वो लोग चाय पीते हैं। लेकिन उनकी नकल हम सही ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग भी पानी में उबाल करके एक औषधि के रूप में उस चाय की पत्तियों को उबाल करके पीते थे, ताकि उनको ठंड ज़्यादा ना लगे, थोड़ा गर्मी लगे और वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जब यहाँ भारत में वो लाए, यहाँ चाय को लोगों को उन्होंने पिलाना शुरू किया, तो लोगों ने इसका जो है सारा, इसकी रूपरेखा ही, इसका जो विज्ञान है वो सब बदल करके रख दिया। और लोगों ने चाय पत्ती को पानी में उबाल करके और उसमें फिर दूध डालना शुरू कर दिया और अपने हिसाब से उसमें शक्कर मीठा डाल करके पीना शुरू कर दिया। तो एक चाय एक ऐसा तत्व है और दूध एक ऐसा अमृत द्रव्य है कि दूध में अगर आप थोड़ी सी भी चाय पत्ती अगर डाल दें तो अमृत से जहर बन जाती है। तो ये सबसे बड़ा दोष है चाय की पत्तियों को जैसे हम उबाल करके पीते हैं उसमें दूध डाल करके पीना। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो पदार्थ है उसको, उसकी वास्तविकता को समझें, उसका ज्ञान, उसको अच्छी तरीके से कि भाई वो किस तरह ढंग से हमारे शरीर में जाए तो हमें दिक्कत ना करे, इसके बारे में समझें। चाय इतना भी बुरी वस्तु नहीं है अगर हम उसको सर्दियों में पी लेते हैं जड़ी बूटी समझ करके। सर्दियों में आप उसका सेवन करें, लेकिन उसमें दूध का सेवन बिल्कुल ना करें, ये बहुत हानिकारक है। और कुछ लोग तो चाय के सेवन ऐसे करते हैं कि साथ में नमकीन, कुछ नमक वाली आइटमें खा ली, भुजिया खा ली या रोटी सब्जी खा करके साथ में चाय लेते हैं। ये बहुत ही हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लीवर के लिए। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे आप ये जो द्रव्य है चाय, जिसके हम आदी बन चुके हैं, आप धीरे धीरे अपने जीवन में इसको कम करें। क्योंकि ये खाली हमारे पेट के लिए जो हानिकारक तो है ही, क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो गर्म है, वो ज़्यादा ठंडी नहीं है। और जब ठंडी का मौसम आता भी है भारत में, तब आप ठंड में इसका थोड़ा सेवन करें, वो भी हिसाब से करें, ज़्यादा इसको अपने शरीर में ना भेजें। और जो लोग 4-4 कप दिन में पीने के आदी हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो धीरे से इसको कम करके 2 पे लेकर के आएँ, 2 कप पिएँ। और जो 2 कप पीने के आदी हैं वो धीरे धीरे इसको 1 कप पर लेकर के आएँ। और जो 1 कप भी रोज़ चाय का सेवन करते हैं तो कृपा करके वो इस मौसम के हिसाब से उसको लें। और बल्कि गर्मियों में अगर ना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सर्दियों में आप इसका विकल्प भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि पतंजलि की एक दिव्य पेय करके द्रव्य पदार्थ पेय आता है, और एक प्रज्ञा पेय के नाम से भी आता है। ऐसे गुरुकुल कांगड़ी की भी एक हर्बल टी, हर्बल पेय के नाम से आता है। तो इनमें होता क्या है, इनमें बेसिकली मुलेठी, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, शंखपुष्पी, गुलाब के फूल, सफ़ेद चंदन, गुलनक्शा, इस प्रकार की चीज़ें ये देसी हर्बल चाय में होती हैं।
ये इस काली चाय का विकल्प है। और अगर आप इसके आदी भी बन चुके हैं तो मैं आप सबसे यही जो है निवेदन करूँगा कि आप इसकी जगह पे हर्बल टी का इस्तेमाल करें। वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी एनर्जी बना कर के रखेगी और जो भी खाँसी, जुकाम, वायरल ये सब होता रहता है शरीर में, उसके दुष्प्रभाव से आपकी ये हर्बल टी बचाएगी। तो अंत में मैं आपको यही निवेदन करूँगा कि आप हर चीज़ जो भी अपने शरीर के अंदर भेज रहे हैं, उसकी वास्तविकता को जानें कि ये मेरे शरीर के लिए अच्छी है या नहीं है या कितनी मात्रा में, इन सबको जानें और फिर आप उसको यूज़ करें। क्योंकि हमने ये अपने विद्वानों से भी सुना है, अलग-अलग योगाचार्य सब यही बताते हैं कि आहार ही उपचार है। तो इस प्रकार से आप अपने आहार की तरफ ध्यान दें, समझें कि मुझे कैसा शरीर में दोष ज़्यादा पनप रहा है, वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप अपने भोजन का इंटेक करें और अपना एक स्वस्थ जीवन आप जिएँ। और अंत में मैं आप सबको यही कहूँगा कि आशा योग संस्थान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके लिए ऐसे बहुत सारी औषधियों के बारे में सही जानकारी आप तक पहुँचाएँगे और आप जो है बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ और हमारी जितनी भी नोटिफ़िकेशंस हैं उनको आप क्लिक करते रहें ताकि हम ज़्यादा आपसे जुड़ें और आपका हौसला हमें मिलता रहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।